अमेरिकी सेना को मेरी सलाह है कि वह पीछे हट जाएं। इससे पहले कि ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी जहाजों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाए। पूरे खाड़ी देशों पर ईरान का हमला तो अभी तक होते रहा, लेकिन अब वह उसे कब्जे में ले लेगा। ईरान की यह चेतावनी महज इतनी भर नहीं है, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा कि अगर यूनाइटेड अरब अमीरात फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले आइलैंड्स पर आक्रमण करने और उन पर कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ईरान यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन के तटों पर कब्जा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह तय करना है कि युद्ध शुरू फिर से हो या ना हो। और पेंटागन जिन संकटों की तरफ व्हाइट हाउस का ध्यान खींचना चाह रहा है, उसको लेकर चर्चा की शुरुआत होगी। अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की 3 महाशक्तियां अमेरिका, चीन और रशिया तीनों कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में है, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों के भीतर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग में होंगे और बीजिंग और मॉस्को के बीच एक समझौता होगा। जिस वक्त यह समझौता हो रहा होगा, उसी वक्त वाशिंगटन के सिचुएशन रूम में अमेरिकी डिफेंस काउंसिल की बैठक चल रही होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह तय करना है कि युद्ध शुरू फिर से हो या ना हो। लेकिन उससे ठीक पहले जो संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ने अलग अलग तरीके से दिए, वो संकेत बहुत साफ हैं। जो ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन का नाम बदल दिया जाए और बाकायदा कानूनी जामा पहनाकर 60 दिनों के लिए युद्ध की दिशा में अमेरिका को तैयार कर लिया जाए और इस बार हमला चौतरफा हो। इसकी जान घुस जाए तो फिर वो समझ ले कि पूरे खाड़ी देशों पर ईरान का हमला तो अभी तक होते रहा, लेकिन अब वो उसे कब्जे में ले लेगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की धुरी चीन बन चुका है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज के तमाम राष्ट्राध्यक्ष चीन का दौरा कर चुके हैं। चीन ने खुले तौर पर खाड़ी देशों को लेकर अपने इकोनॉमिक विस्तार की कहानी अमेरिका को बतला दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन का दौरा कर चुके हैं और ताइवान को लेकर भी वह कोई समझौते के मूड में नहीं है। तो ऐसे में ईरान जिन बातों का जिक्र कर रहा है, वो इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि उसके निशाने पर अब सीधे अमेरिकी फौज है और खाड़ी देश है। बाकायदा ईरान की तरफ से उनके जो सेना के प्रवक्ता कहें या खुद कहें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया, उसमें कहा गया कि अमेरिकी सेना को मेरी सलाह है कि वह पीछे हट जाएं। इससे पहले कि ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी जहाजों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा यह मानना है कि ना कि आगे बढ़कर यह भी कहा कि अगर यूनाइटेड अरब अमीरात फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले आइलैंड्स पर आक्रमण करने और उन पर कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ईरान यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन के तटों पर कब्जा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए कहीं बड़ा हो गया क्योंकि अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, जो कि ट्रंप प्रशासन के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने द टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू में कहा कि दरअसल कहा गया है कि जाओ और उन पर कब्जा कर लो। यानी अमेरिका की सेना नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात की सेना सीधे तौर पर ईरान की जमीन पर उतरेगी, यह मैसेज था। इसी के बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि दरअसल ईरान चेतावनी दे रहा है कि ट्रंप प्रशासन के उन अधिकारियों को जो सीधी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से निकल कर आ रही है, जिन्होंने यूएई को ईरान है जो कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर चर्चा करने वाली है, इसी के लिए यह बैठक बुलाई है। ऐसे में इस ऑपरेशन का नाम भी बदलेगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी तक चल रहा था, लेकिन अब ऑपरेशन स्लेज हैमर हो सकता है। यानी बिल्कुल नए तरीके से एक नए ऑपरेशन की शुरुआत, और उसके लिए कानूनी ढांचा तैयार ट्रंप प्रशासन कर रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों के भीतर यह सवाल बड़ा हो चला है, क्या वाकई अमेरिका समाधान की दिशा में नहीं बढ़ के युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है? इसीलिए G7 की मिनिस्टर्स की बैठक में पहली बार इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर चिंता शुरू हो गई और उसके केंद्र में ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध की चर्चा हुई। यह भी सवाल हुआ कि अब पुतिन की यात्रा बीजिंग में जाकर कोई नई परिस्थिति तो खड़ा नहीं करेगी, यानी सीधे टकराव की स्थिति में पूरी दुनिया आ तो नहीं जाएगी। लेकिन यह इसलिए कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति है क्योंकि पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहें या